सरकारी नौकरी लगने के लिए सबसे पहले सरकार फॉर्म निकालेगी। सरकार फॉर्म निकालेगी जैसे एसएससी में निकाल सकती है फॉर्म, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें 10th लेवल की नौकरी आती है, एमटीएस और जीडी। एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ और जर्नल ड्यूटी। 12th लेवल पर सीएचएसएल और ग्रेजुएशन लेवल पर सीजीएल। तो एसएससी में वैकेंसी आती है हर साल और पूरी भर्ती होने में 2 से 3 साल लगते हैं। जब तुम्हारी तैयारी पूरी होगी तब टेस्ट पास होगा। बैंक में नौकरी लगती है, बैंक में आईबीपीएस क्लर्क और पीओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क और पीओ। तो ये वैकेंसी आती है बैंक में। इसके साथ वैकेंसी आती है बेटा पुलिस में, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, एमपी पुलिस, ऐसे बहुत सारी पुलिस निकलती है। अभी चंडीगढ़ में नए सीएम बने भगवंत मान, पता होगा तुम्हें, आते ही बोल दिया 10,000 पुलिसमैन की भर्ती की जाएगी और उन पुलिस को स्पेशल लगाया जाएगा नशे के खिलाफ। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो ऐसे सरकार भर्ती निकालती है। पुलिस में भर्ती होती है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, ऐसे अलग अलग लेवल की भर्तियों में जॉब्स होती हैं। तो ऐसे पुलिस की वैकेंसी आएगी। तो पुलिस की वैकेंसी, बैंक की वैकेंसी, एसएससी की वैकेंसी। इसके साथ मैं बात कर सकता हूं तुम्हारे साथ फोर्स, एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इस प्रकार से बहुत सारी भर्तियां होती हैं। इसके साथ वैकेंसी आती है बेटा टीचिंग की। टीचिंग के लिए एचटेट, सीटेट, पीटेट, यूपीटेट, राजस्थान में रीट है, बिहार में जो है इस प्रकार से एलिजिबिलिटी एग्जाम्स होते हैं। फिर जो भर्तियां होती है उसके लिए स्क्रीनिंग पेपर होते हैं, तो उन पेपरों की तैयारी हम कर सकते हैं। इसके साथ रेलवे में वैकेंसी आती है। मेरा कहना इस बात पर यह है कि सरकार फॉर्म निकालेगी, हमें पता नहीं कहां निकलेंगे। एक बात और, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। कभी दूसरा बिठा देते हैं, कभी जो है पेपर आउट हो जाता है, कभी लीक करवा देते हैं, कभी जो है कंप्यूटर हैक करवा लेते हैं, कभी कुछ गड़बड़े से बहुत सारी गड़बड़ होती है, कभी पैसे लेकर के अंदर ही सेटलमेंट करवा करके नौकरी लगवा देते हैं। तो जो इस प्रकार की गड़बड़ होती है उस केस में हमारे लिए तैयारी करना सही है या नहीं है, ये हमारे मामले में है ना, अगर क्लियर होगा तो बात ज्यादा बढ़िया है, तब ज्यादा अच्छा रिजल्ट इस पर आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फोर्स हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हरियाणा की नौकरियां हो, चाहे राजस्थान की, चाहे दिल्ली की, चाहे चंडीगढ़ की, कोई भी नौकरी हो, हर एक नौकरी में मैथ आता है। क्या आता है? थोड़ी तेज बोलो। मैथ। मैथ एसएससी में भी है, बैंक में भी, पुलिस में भी, फोर्स में भी, टीचिंग में भी, रेलवे में भी। तो कौन सी भर्ती आएंगी, कौन सी नहीं, कौन सी फेयर होंगी, कौन सी नहीं, कौन पहले लगाएंगे, कौन बाद में, हमें ये चिंता ही नहीं करनी है। हम मैथ की तैयारी करेंगे, जो पेपर आएगा वही भर देंगे। हाँ या ना? थोड़ी तेज बोलो। मैथ के साथ रीजनिंग आता है, इसके साथ जर्नल नॉलेज आता है, इसके साथ इंग्लिश आता है, बहुत सारी जगहों पर हिंदी और संस्कृत भी आता है। टीचिंग में सीडी आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। इसके साथ कंप्यूटर आता है बहुत सारी भर्तियों में। और इसके बाद होता है बेटा स्टेट जीके। स्टेट जीके का मतलब यह है हरियाणा में हरियाणा जीके, जैसे हरियाणा से रिलेटेड नौकरियां हैं, हरियाणा से रिलेटेड नौकरी होंगी तो उसमें हरियाणा जीके आएगा। राजस्थान सरकार नौकरी पब्लिश करेगी राजस्थान से रिलेटेड, तो उसमें राजस्थान जीके आएगा। अब यूपी में कोई भर्ती आ रही है तो यूपी जीके आएगा, बिहार में भर्ती आ रही है बिहार जीके आएगा, पंजाब में भर्ती आ रही है तो क्या आएगा, दिल्ली में आएगी तो दिल्ली जीके। ऐसे स्टेट जीके आता है, स्टेट जीके। समझ में आई बात? ये जो मैंने बातें लिखी, 4 बातें इधर लिखी। पहली लिखी क्या? मैथ। फिर क्या लिखा? रीजनिंग। फिर क्या लिखा? जीके, इंग्लिश, फिर हिंदी और संस्कृत, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर स्टेट जीके। कोई भी नॉन टेक्निकल भर्ती इससे बाहर नहीं आ सकती, हमें ये तैयार करना है। उसके बाद कोई सी भी भर्ती आए हम फॉर्म भरेंगे और पेपर पास कर लेंगे। ये है रास्ता। तैयारी का जो ये वाला हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा है 10%, और तैयारी का जो ये वाला हिस्सा ना, ये है 90%। हम करवाएंगे पूरा। इस 10% को मैं हटा देता हूं पहले, इसके हिसाब से प्लानिंग नहीं करते हैं, प्लानिंग करते हैं 90% के हिसाब से। मान लिया 200 नंबर का पेपर आता, उसमें 200 क्वेश्चन होते, 50 क्वेश्चन मैथ्स, 50 रीजनिंग, 50 जीके, 50 इंग्लिश। क्या तुम मेरी बात समझ गए? हम लोग टारगेट करेंगे मैथ में 50 में से 45 प्लस ले आए, रीजनिंग में 50 में से 45 प्लस, जीके में 50 में से 40 प्लस, इंग्लिश में 50 में से 40 प्लस। हर एक में 1 नंबर प्लस है, 2 नंबर प्लस है, 3, 5 टोटल हो सकते हैं। तो ये 170 प्लस मार्क्स बनेंगे 200 में से।
अगर इतने नंबर हमारे आ जाते हैं तो हमारा पेपर 100% गारंटेड पास है, और इतना हम फोकस करेंगे। इन नौकरियों में फर्क क्या होता है कि कहीं मैथ आएगा 50 का, कहीं आएगा 25 का, कहीं 20 का, कहीं 10 का, कहीं 8 का, कहीं 40 का, कहीं 30 का, ऐसे आएगा। बस ये फर्क है। ऐसा नहीं कि मैथ नहीं आएगा। रीजनिंग कहीं 50 की आएगी तो कहीं 25 की, कहीं 2 की, कहीं 5 की, कहीं 8 की, कहीं 15 की, कहीं 40 की। अगर हमें रीजनिंग आती है तो कितने ही नंबर की दे, हमारे को क्या दिक्कत? हाँ या ना? मैथ के 50 दे, 25 दे, 20 दे, अगर हमें मैथ आता तो हमें क्या दिक्कत? हाँ या ना? अब जीके है, इंग्लिश है, जितने भी नंबर का देगा, हरियाणा जीके है तो हम सारी बातें करवाएंगे, राजस्थान जीके करवाएंगे, यूपी जीके करवाएंगे, तो इस पे टेंशन नहीं है। जहां जो भर्ती आए अप्लाई करो, अच्छी तैयारी करो, नौकरी लग जाओ, ये रास्ता हम अपनाएंगे।